हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएम कोचिंग योर करियर मोल्डर्स के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमको गिवन है, फाइंड द एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म शोन इन फिगर। और यहाँ पे हमको एक वेवफॉर्म गिवन, तो यहाँ पे देखिए ये जो वेवफॉर्म गिवन है ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे एंगल थीटा शो किया हुआ है। और ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म को गिवन है और ये वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देखिए पाई/4 से ये स्टार्ट हो रही है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट अटेन करती है ये, और पाई पे टर्मिनेट होती है, फिर उसकी 0 तक रहती है वैल्यू 9 पाई/4 तक, एंड अगेन द सेम थिंग इज रिपीट। और हमको कहा गया है कि इसके लिए हमको इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव वैल्यू मीन्स आरएमएस वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ये दो चीजें। तो सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इस वेवफॉर्म के लिए सबसे पहले हम वोल्टेज की इक्वेशन को लिखेंगे। और जो साइनोसाइडल की इक्वेशन हमारे पास में है वो फॉर्म होता है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, Vm sin omega t, and omega t is equal to theta. So here theta is given, so that's why in place of omega t we will write here theta. So this is the generalized form of the sinusoidal equation. Now here the value of Vm is given as 100 volts. So the equation for this waveform will be 100 sin theta. तो ये equation होगी इस waveform की, V is equal to 100 sin थीटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। तो हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी इसके लिए, वी एवरेज इज इक्वल टू, ये वेवफॉर्म चल रही है हमारी 0 से लेकर के 2 पाई पे, कंप्लीट एक साइकिल होगी इसकी, और इसके लिए हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 पाई इंटीग्रल, और लिमिट रहेगी हमारी, ये स्टार्ट हो रही है पाई/4 से और पाई/4 से चलती है पाई तक, तो ये लिमिट हो जाएगी हमारी पाई/4 पाई एंड v. So the value of V is 100 sin theta. So it is 100 sin theta. So this is the average value of this wave. Now just calculate this waveform. So the average value will be V average is equal to 100 is constant. So इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100/2 पाई एंड इंटीग्रल पाई/4 टू पाई, लिमिट हो जाएगी sin थीटा, इट इज डी थीटा, थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करें आगे, तो ये होगा हमारा V एवरेज इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और साइन थीटे का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस थीटा, लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है पाई/4 टू पाई। ना इसको सॉल्व करें हम, तो ये होगा V एवरेज इज इक्वल टू 100/2 पाई, लिमिट पुट करें माइनस कॉस पाई एंड माइनस माइनस कॉस पाई/4। इसको आगे सॉल्व करें हम, तो ये होगा हमारा V एवरेज इज इक्वल टू 100/2 पाई, कॉस पाई की वैल्यू 0 एंड माइनस माइनस प्लस कॉस पाई/4 की वैल्यू 1/√2, और इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 27.17 वोल्ट, 27.17 volt. So this is our first answer. The average value of this sinusoidal waveform is 27.17 volt. Now we have to calculate the effective value. So now calculate the effective value. तो effective value means RMS. RMS का फुल फॉर्म होता है हमारा रूट मीन स्क्वायर। एवरेज ये है हमारा मीन, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें और उसका रूट ले लें तो वो हो जाएगी हमारी RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारी RMS का स्क्वायर हो जाएगा, RMS स्क्वायर इज इक्वल टू, जो इक्वेशन थी हमारी 1/2 पाई, लिमिट पाई/4 टू पाई, और ये था 100 साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा।
इसका इंटीग्रल करें हम, सॉल्व करें हम, तो ये होगा VRMS² इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, इंटीग्रल पाई/4 टू लिमिट रहेगी पाई, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो VRMS² इज इक्वल टू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, लिमिट पाई/4 टू पाई, और साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा 4, उस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, एंड डी थीटा। इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा VRMS² इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2500 बाई पाई, एंड थीटा माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट थी हमारी पाई/4 टू पाई। इसे पुट करें हम लिमिट को, तो ये आएगा हमारा VRMS² इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2500 डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ लिमिट पुट करें तो ये होगा हमारा पाई माइनस पाई/4, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, लिमिट पुट कर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2273। तो स्क्वायर आ गया आरएमएस का, और रूट निकाल दें उसका, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे VRMS इज इक्वल टू √2273, और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 47.67 वोल्ट। So this is the second answer, that is the effective value or RMS value. तो इस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई और पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले और वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाए। यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई सॉल्यूशन चाहते हैं आप उनके, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपने हमारा जो एसी सर्किट का फुल 1 शॉट वीडियो है वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको ये फुल कंसेप्ट यहाँ पे जो हमने यूज किया हुआ है वो समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।